हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आउट स्टडिंग एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th सोशल साइंस चैप्टर 2 जो कि है आपका कृषि। ठीक है, चैप्टर 2 कृषि में से पूरे निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसी में से अगर आपको कोई चैप्टर 2 में से क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव से, तो इससे बाहर आपके नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे निचोड़ कृषि चैप्टर में से आज हम इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर का नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और हमारे पास जो ये टारगेट का गाइड अवेलेबल है, 50% ऑब्जेक्टिव का टारगेट का गाइड अवेलेबल है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है कि आपको किस तरीके से तैयारी करना चाहिए 50% ऑब्जेक्टिव गाइड के लिए और कौन सा गाइड आपको लेना चाहिए, कौन सा गाइड में आपको अच्छे से दिया है। देखिए, गाइड तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, किस तरह से आपके क्वेश्चन अच्छे से है और किस में सटीक आंसर और दिया हुआ है, जिससे कि आप लोगों को याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो बिहार बोर्ड 2023 मैट्रिक एग्जाम में दिए आए हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। और आप अपने आप को टेस्ट कीजिए कि आपको कृषि चैप्टर में से कितना ऑब्जेक्टिव आपसे बन रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी रबी फसल है। इनमें से कौन रबी फसल है। ऑप्शन ए है चावल, बी है कपास, सी है मोटे अनाज, डी है चना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए फर्स्ट का राइट आंसर। तो फर्स्ट का राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सी रबी फसल है, और आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको कितना ऑब्जेक्टिव इसमें से सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट का राइट आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट का राइट आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा। फर्स्ट का राइट आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा, चना। ठीक है, चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। ऑप्शन ए है गन्ना, बी है कपास, सी है जूट, डी है चाय। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए सेकंड का राइट आंसर। तो चलिए हम देखते हैं सेकंड का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। तो सेकंड का राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा, कपास। ठीक है, चलिए चलते हैं थ्री क्वेश्चन पे। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ऑप्शन ए है जूट, बी है तंबाकू, सी है कपास, डी है रबर। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं थ्री का राइट आंसर। थ्री का राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, जूट। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं फाइव क्वेश्चन पे। शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। ऑप्शन ए है रागी, बी है मूंगफली, सी है ज्वार, डी है गन्ना। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए फाइव का राइट आंसर। तो चलिए, शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो आपका फाइव का राइट आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा, गन्ना। ठीक है, फाइव का राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, डी, गन्ना। ठीक है, चलिए तो चलिए हम चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। हमारा सिक्स क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिक्स क्वेश्चन है, वो है निम्नलिखित में कौन सी राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी है असम, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है तमिलनाडु। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए सिक्स का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं सिक्स का राइट आंसर। तो सिक्स का राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा, असम। ठीक है, चलिए चलते हैं सेवन क्वेश्चन पे। चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। ऑप्शन ए है काली मिट्टी में, बी है जलोढ़ मिट्टी में, सी है पर्वतीय मिट्टी में, डी है लाल मिट्टी में। चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोगों। तो चलिए हम देखते हैं आप लोगों का सेवन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सेवन का राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, चावल का खेती मुख्य रूप से कहाँ होती है, तो जलोढ़ मिट्टी में। चलिए हम एट का राइट आंसर देख लेते हैं। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है। ऑप्शन ए है प्रथम, बी है दूसरा, सी है तृतीय, डी है चौथा। तो एट का राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा, एट का राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, चलिए चलते हैं नाइन क्वेश्चन पे। रबी फसल की पैदा होती है। ऑप्शन ए है जाड़े में, बी है वर्षा में, सी है गर्मी में, डी है
सभी मौसम में। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर। चलिए हम देखते हैं 9 का राइट आंसर, सॉरी हाँ 9 का राइट आंसर। रबी की फसल पैदा होती है, तो रबी की फसल पैदा होती है वो होती है जाड़े में, ठीक है। चलिए चलते हैं 10 क्वेश्चन पे। जूट किस जलवायु का पौधा है? ऑप्शन ए है शीत जलवायु, बी है शीत और आर्द्र जलवायु, सी है उष्ण और आर्द्र जलवायु, डी है उष्ण जलवायु। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, डी है आपका उष्ण जलवायु। चलिए हम देखते हैं 10 का राइट आंसर। तो 10 का राइट आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा, उष्ण और आर्द्र जलवायु, ठीक है। जूट किस जलवायु का पौधा है? तो उष्ण और आर्द्र जलवायु का, ठीक है। चलिए चलते हैं 11 क्वेश्चन। अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? ऑप्शन ए है चाय, बी है कहवा, सी है गन्ना, डी है तंबाकू। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए तो 11 का राइट आंसर। चलिए हम देख लेते हैं 11 का राइट आंसर। तो 11 का राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा, तो ठीक है, कहवा। आप क्वेश्चन बैंक को उल्टा के देख सकते हैं, 5-6 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। यहाँ पे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन भी लिए गए हैं और आपको अच्छे से गाइड में से भी क्वेश्चन अच्छे से लिए हुए हैं। जितने भी इस चैप्टर में क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव, वो सारे क्वेश्चन इसी में है, ठीक है। इसी तरह आपको दूसरे सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। आप चैनल पर जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम चलते हैं 12 के राइट आंसर पे। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा, डी है चौथा। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए 12 का राइट आंसर। चलिए हम देखते हैं 12 का राइट आंसर। तो 12 का राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा, दूसरा, ठीक है। चलिए चलते हैं 13 क्वेश्चन में। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है पंजाब, सी है उत्तर प्रदेश, डी है मध्य प्रदेश। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं 13 का राइट आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूँ उत्पादन करता है? तो वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। 13 का राइट आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं 15 क्वेश्चन में। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी है कर्नाटक, सी है असम, डी है उड़ीसा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए 15 का राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 15 का राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, ठीक है। चलिए चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन नहीं है? ऑप्शन ए है गेहूं, बी है सरसों, डी है चावल, सी है चावल, डी है मटर। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए तो 16 का राइट आंसर। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सा नहीं है? तो खरीफ फसल हमारा चावल नहीं है, ठीक है। तो 16 का राइट आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? ऑप्शन ए है उष्ण, बी है शीतोष्ण, बी है उष्ण आर्द्र, डी है उष्ण शुष्क। 17 का राइट आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। 17 का राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम देखते हैं 17 का राइट आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा, उष्ण शुष्क, ठीक है। चावल किस प्रकार की जलवायु है? तो वो जलवायु का पौधा है तो वो है उष्ण शुष्क, ठीक है। चलिए चलते हैं 18 क्वेश्चन में। चावल है, ऑप्शन ए है खरीफ फसल, बी है रबी फसल, डी है जायदाद फसल और सी है जायद फसल और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से 18 का राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। चलिए हम देखते हैं 18 का राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, खरीफ फसल। चावल हमारा एक खरीफ फसल है, ठीक है। चलिए चलते हैं 19 क्वेश्चन में। काली मिट्टी का उपयुक्त है? ऑप्शन ए है कपास के लिए, बी है लीची के लिए, सी है गेहूं के लिए, डी है बाजरा के लिए। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए तो 19 का राइट आंसर। तो 19 का राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, कपास के लिए, ठीक है। चलिए चलते हैं 20 क्वेश्चन पे। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है प्रोटीन, सी है विटामिन, डी और डी है वसा। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए तो 20 का राइट आंसर। चलिए हम देख लेते हैं 20 का राइट आंसर आप लोगों का। 20 का राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा, प्रोटीन। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो वो है प्रोटीन। तो 20 का राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा, ठीक है।
चलिए चलते हैं 21 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल है? ऑप्शन ए है ज्वार, बी है धान, सी है गेहूं, डी है जूट। जल्दी से आप लोग बता दीजिए 21 का राइट आंसर। तो चलिए हम देखते हैं 21 का राइट आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा गेहूं। ठीक है, चलिए चलते हैं 22 क्वेश्चन पे। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? ऑप्शन ए है मार्च अप्रैल, बी है जून जुलाई, सी है अक्टूबर नवंबर, डी है जनवरी फरवरी। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए 22 का राइट आंसर सही से आप लोग कमेंट कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं 22 का राइट आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। ठीक है, 22 का राइट आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। रबी फसल किन महीनों की बोई जाती है? तो वो अक्टूबर नवंबर। ठीक है, चलिए चलते हैं 23 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? ऑप्शन ए है गन्ना, बी है जूट, सी है तंबाकू, डी है गेहूँ। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए 23 का राइट आंसर। 23 का राइट आंसर, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? 23 का राइट आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा गेहूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं 24 क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? ऑप्शन ए है रबड़, बी है गन्ना, सी है गेहूँ, डी है चाय। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए तो 24 का राइट आंसर। 24 का राइट आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा गेहूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं 25 क्वेश्चन पे। भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? ऑप्शन है गेहूं, बी है मकई, सी है जौ, डी है धान। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए 25 का राइट आंसर। तो 25 का राइट आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा धान। ठीक है, चलिए चलते हैं 26 क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है? ऑप्शन ए है गेहूं, बी है चना, सी है मटर, डी है कपास। तो 26 का राइट आंसर आप लोग कमेंट करिए। चलिए हम देखते हैं 26 का राइट आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा कपास। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 27 क्वेश्चन में। धान का एक प्रकार है। ऑप्शन ए है आस, बी है अमन, डी है बोरो, सी है बोरो, डी है इनमें सभी। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए तो 27 का राइट आंसर। धान का एक प्रकार है, धान का एक प्रकार है आश, अमन, बोरो, डी इनमें सभी। तो 27 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, इनमें सभी। तो चलिए आई होप कि आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर आपको याद नहीं भी हुए हैं तो आप वीडियो को 2 या 3 बार देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन आपको ध्यान में रहेंगे और आप अपने एग्जाम में अच्छे से दे पाएंगे और अपने एग्जाम को अच्छे से दे पाएंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।